नौजवान प्लेयर्स की हालिया खेप की नाकामी के बाद ये सवाल ज़्यादा ज़ोर से उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान स्टार क्रिकेटर्स बनाने में फेल क्यों हो रहा है। पाकिस्तान वक्ती या लम्हाती हीरोज़ तो बना देता है लेकिन मुस्तकिल परफॉर्मर नहीं बना पाता। आखिर दुनिया कैसे मुस्तकिल परफॉर्मर बनाती है और पाकिस्तान का फार्मूला कहाँ नाकाम हो रहा है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर को महज चंद एक इनिंग्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर सीधा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका दिया जाता है। और यहाँ पर सोचने की जो सबसे ज़्यादा मसला ये है, जो सोचने की सलाहियत है, जो प्लानिंग करने की सलाहियत है, वो हमारे आला हुकाम में नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया सार्फिन की डिमांड पर आजकल सिलेक्शन होती है। मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के मौजूदा प्लेयर्स हैं जो यकीनन किसी और मुल्क में होते तो आज वो वेल ट्रेंड और स्टार क्रिकेटर्स बन चुके होते। मिसाल के तौर पर हसन नवाज़ हैं, मोहम्मद हारिस हैं, सैम अयूब हैं। ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जिनके अंदर किसी हद तक एबिलिटी ज़रूर है, लेकिन ना ही उन्हें पॉलिश किया गया बल्कि उन्हें पाकिस्तान टीम में लाकर किस्मत के उनके ऊपर छोड़ दिया गया, जो उनकी किस्मत। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये क्रिकेटर्स जब वो पाकिस्तान सुपर लीग में या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी लेवल पर परफॉर्म करने में कामयाब हो गए, अपनी सलाहियत दिखाने में कामयाब हो गए, तो ये पाकिस्तान के कोचेस का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम था कि उन्हें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन करते, उनकी सलाहियतें देखते, उनकी शॉट सिलेक्शन, उनको ट्रेन करते कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या आपको किस तरह की तैयारी करना होती है। लेकिन यहाँ पर सीधा उन्हें लाया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यहाँ पर दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक तो आप रिप्लेस कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी को जो पहले नाम बना चुका होता है, आपने उससे बेहतर परफॉर्म करना होता है, और फिर आप जहनी तौर पर उतने ज़्यादा तैयार नहीं होते, ना तकनीकी तौर पर इतने ज़्यादा साउंड होते हैं कि आप इंटरनेशनल प्रेशर झेल सकें। तो यही वजह है कि सलाहियत होने के बावजूद हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर फेल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, ब्रायन लारा, आप इन बैट्समैनों की मिसालें लें जो जब उनसे 2 से 3 इनिंग्स में नाकामी होती थी, रन्स नहीं बनते थे, तो वो भी प्रेशर में आ जाया करते थे और नतीजतन वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाया करते थे। लेकिन जब एक खिलाड़ी नया है, अभी उसने परफॉर्म ही नहीं किया हुआ, तो वो उसके ऊपर तो प्रेशर उनके मुकाबले में दुगना आएगा। यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मसाइल खड़े कर रही है। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ मिसालें रखने जा रहा हूँ। हमने सबसे बड़ी जो गलती की हुई है वो ये कि जो काम हमने नेशनल एकेडमी में करना है, जो काम हमने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में करना है, वो हम पाकिस्तान टीम में यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर करते हैं। खिलाड़ी की फील्डिंग से लेकर बैट पकड़ने के अंदाज, तकनीक की बात हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खिलाड़ियों को मैचेस खिलाकर उसके बाद उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से खिलाड़ी डबल माइंड हो जाता है। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूँ कि अब ज़्यादा हम इधर उधर नहीं जाते, हम सिर्फ गुज़िश्ता मैच की बात करते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया। इसमें भारत के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया हुआ है, और पाकिस्तान में क्या है कि एक खिलाड़ी 25-30 इनिंग्स में नाकाम है, उसे मौके दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपना एतमाद तक खोता जा रहा है और फैंस में अपनी मकबूलियत भी खोता जा रहा है। लेकिन किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि हम अपना टैलेंट खुद अपने हाथों से ज़ाया कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूँ। अभिषेक शर्मा जो कि बेहतरीन फॉर्म में हैं, उन्होंने अपने कैरियर के दूसरे ही T20 इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी कर डाली थी, और यानी कि आते ही परफॉर्म किया था। किसी ने ये नहीं कहा था आप इसको 20-25 मैचेस दें, 1-2 साल दें, आहिस्ता आहिस्ता है, बच्चा सीख रहा है, इस तरह किसी ने नहीं कहा। वो तैयार करके लाए गए। आज वो सिर्फ 18 इनिंग्स खेले हैं आज तक, 2 सेंचुरियाँ, 2 50 उनकी हैं, 33 की एवरेज है, 195 उनका स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा तिलक वर्मा 25 इनिंग्स में 2 सेंचुरियाँ, 3 50 उनके पास हैं, 48 की एवरेज है, 151 का स्ट्राइक रेट है। ये नहीं कि 12-15 की एवरेज है, 8 की एवरेज है। तो ये सबसे अहम चीज़ है। सूर्य कुमार यादव जिसने अपनी पहली T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ 57 रन किए, फिर 32 किए, फिर श्रीलंका के खिलाफ 50 किए अपने तीसरे मैच में, यानी कि अपने पहले कैरियर के पहले 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में
वो 2 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे थे। आज 81 T20 इंटरनेशनल मैचेस की इनिंग्स में 4 सेंचुरियाँ 21 फिफ्टियाँ कर चुके हैं। लगभग 39 उनकी एवरेज है और 166 उनका स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा संजू सैमसन एक बड़ी मिसाल है। संजू सैमसन का जो डेब्यू हुआ 2015 में हुआ, लेकिन वो फेल हुए और फील हुआ कि उनको तकनीकी मसाइल हैं या प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर 2020 में वापसी हुई, बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, ड्रॉप कर दिया गया। फिर 2021 में उनकी कमबैक हुआ, परफॉर्म नहीं कर सके, फिर ड्रॉप कर दिया गया और फिर उन्हें आईपीएल में ग्रूम किया गया, अकेडमी में ग्रूम किया गया, वेंकट लक्ष्मी ने उनके ऊपर काम किया। तो उसके बाद जाकर जब वो पूरी तरह तैयार हुए, फिर जाकर उन्हें भारत की टीम में लाया गया और यहाँ आकर उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। आज 38 गो के पहली जो 18 इनिंग्स हैं उसमें वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके थे, लेकिन इसके बावजूद 38 इनिंग्स में वो 3 सेंचुरियाँ और 2 फिफ्टियाँ कर चुके हैं। 25 से ज़्यादा अब उनकी एवरेज हो चुकी है। 152 उनका स्ट्राइक रेट है। इसके मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं, सैम अयूब 41 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेली हैं अब तक, उनमें से 7 मरतबा सिर्फ वो जो है 40 रन की हद पार कर सके हैं और 11 मरतबा 30+ की। यहाँ पर वो 0 से 9 के दरमियान 18 बार आउट हुए हैं। 41 इनिंग्स में 18 बार वो सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं, यानी कि 43%। और 0 से लेकर 19 तक वो 22 बार आउट हुए, यानी कि 53। और 30 से कम स्कोर पर वो 30 बार आउट हुए हैं और 74% बनता है। लेकिन इसके बावजूद टैलेंट का राग अलापा जाता है। टैलेंट वाकई है, आप उन्हें पॉलिश तो करें, आप इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल तो बनाएं उन्हें, बजाय इसके कि उसके ऊपर काम किया जाए, उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर डाला जा रहा है कि आप तो हमारे सुपरस्टार हैं, आपके पास न्यू लुक शॉट है, आप तो ये कर देंगे वो कर देंगे। उनकी तकनीक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद मोहम्मद हारिस 30 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेले हैं और उनके 26 छक्के हैं, यानी कि फ़ी इनिंग्स एक छक्का भी नहीं है, जो उनके बारे में कहा जाता है कि हिटिंग बहुत करते हैं। 0 से 9 तक 17 बार, 56%। आधे से ज़्यादा मैचेस में वो सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं और 22 बार 20 से कम, 23 बार 30 से कम स्कोर पर आउट हुए हैं, यानी कि 77% इनिंग्स में वो 30 रन तक भी नहीं जा सके हैं। उसके बाद फ़खर जमान, जिनके बारे में कहा तो बहुत जाता है कि वो हार्ड हिटर हैं, 31 बार वो 9 या इससे कम स्कोर पर आउट हुए, यानी कि 32%। 53 बार वो 20 से कम स्कोर पर और 70 बार 30 से कम स्कोर पर, यानी कि 73% जो उनकी इनिंग्स हैं उनमें उनका स्कोर 30 से कम रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गैर मुस्तकिल मिजाज उनकी परफॉर्मेंस है। उसके बाद सलमान अली आगा 10 बार, यानी कि टोटल इनिंग्स 25 हैं, उसमें से 10 बार वो 9 या इससे कम स्कोर पर आउट हुए, यानी कि 40% इनिंग्स में वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। फिर 16 बार 20 से कम और 18 बार 30 से कम स्कोर पर आउट हुए। 72% इनिंग्स में उनका स्कोर 30 तक नहीं पहुंच सका। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हमारा पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम का कैप्टन है। हसन नवाज़ गो के उनके अंदर सलाहियत मौजूद है, लेकिन उनको उस तरह पॉलिश नहीं किया गया, उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 21 इनिंग्स में 11 बार, यानी कि 52% इनिंग्स में वो 9 स्कोर तक से आगे नहीं जा सका, सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुआ है। 13 बार 20 से कम और 15 बार 30 से कम स्कोर पर आउट हुए हैं, यानी कि 72% इनिंग्स में उनका स्कोर 30 रन तक नहीं जा सका है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कुल समरी है, ये हमारी बैटिंग लाइन है और हम इन प्लेयर्स तमाम के तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें एक भी मुस्तकिल मिजाज परफॉर्मर नहीं है। जो परफॉर्मर होता है, जिसके अंदर सलाहियत होती है, जो इंटरनेशनल लेवल पर ख़ुद को तैयार करके आता है, वो इस तरह नहीं होता कि आप हर दूसरी इनिंग्स में फ़ेल हो रहे हों, बल्कि हर 5 से 6 इनिंग्स के या 7 इनिंग्स के बाद जाकर आपसे एक अच्छा स्कोर आता है। तो इस तरह अगर सारे के सारे प्ले एक आध चल जाता है, लेकिन आपकी टीम के सारे बैट्समैन अगर गैर मुस्तकिल मिजाज हैं, तो वो टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये वो एक आम सी सिंपल सी चीज़ है जो कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रही है और वो आकिब जावेद की ज़िद की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पर पहुंचा चुके हैं।